आज है माता लक्ष्मी जी का 16वां दिन। 16 दिन तक की हुई पूजा का आज आखिरी दिन है, 16वां दिन। इस दिन माता को बहुत ही प्रसन्न किया जाता है और माँ की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन को गजलक्ष्मी भी कहा जाता है। अश्विन मास की अष्टमी तिथि पर गजलक्ष्मी व्रत रखने का विधान है। गजलक्ष्मी अष्टलक्ष्मी के रूप में एक है, इसलिए इसे हाथी अष्टमी या हाथी पूजन भी कहा जाता है। कई स्थानों पर सिर्फ हाथी की प्रतिमा की ही पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से घर में धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ लक्ष्मी जी की सवारी गज यानी हाथी का पूजन किया जाता है। इस दिन मिट्टी के या चांदी के हाथी की पूजा की जाती है। गज लक्ष्मी व्रत का पूजन शाम के समय किया जाता है। माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रखें, मिट्टी के हाथी बाजार से लाकर घर पर रखें और पूजा अर्चना करें। पौराणिक मान्यता है कि गजलक्ष्मी के व्रत और पूजन करने से घर में कभी धन की कमी नहीं रहती, दरिद्रता नहीं रहती और भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सुख संपत्ति, संतान प्राप्ति होती है, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। गजलक्ष्मी व्रत के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा और व्रत किया जाता है, लेकिन कोई भी व्रत बिना व्रत कथा सुने पूर्ण नहीं होता और ना ही उस व्रत का फल मिलता है। तो चलिए आज हम आपको बताते गजलक्ष्मी व्रत की कथा मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जी। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले माँ लक्ष्मी जी की कथा यानी कि गजलक्ष्मी माँ की कथा। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर में पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र ने उनका आदर सहित राजमहल में ले गए, स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। श्री व्यास जी ने माता कुंती तथा गांधारी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी है। अंत आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताइए जिससे हमारा राजलक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादि एवं परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर श्री वेद व्यास जी ने कहने लगे कि हम एक ऐसे व्रत का पूजन एवं वर्ण कहते हैं कि जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है। इसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, जिससे प्रति वर्ष अश्विन कृष्ण की अष्टमी को विधि विधान से किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजा करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधि बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम में प्रस्थान कर गए। इंधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठा महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुला लिया। माता कुंती के लिए यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने कोई पूजन की तैयारी नहीं की एवं वह उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर माता से पूछा कि आप उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया है और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिसके कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दे कि हमारे यहाँ स्वर्ग के एवरत की हाथी की पूजन होगी। उधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन के बाणों द्वारा स्वर्ग से एवरत हाथी को बुला दिया। उधर सारे नगर में शोर मच गया। कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का एवरत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा जाएगा समाचार सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी।
उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्रित हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियों को लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। जब स्वर्ग से एवरत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषण की ध्वनि गूंजने लगी। एवरत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी एवरत माता कुंती के भवन में चौक पर उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्प माला से, गुलाब से, केसर से आदि पदार्थों से चढ़ावा कर स्वागत किया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी जी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर एवरत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्तिक वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ग आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत गाए, कीर्तन किया और रात्रि को महालक्ष्मी जी का वध का जागरण किया। मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर एवरत को बुलाकर विदा करने के लिए इंद्रलोक में भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी की विधि पूर्वक एवं पूजन करती है, उनके घर में धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती है। बोलो माता लक्ष्मी जी की जय हो। इस तरह यह कथा यहीं पूर्ण होती है। आप भी अपनी फैमिली और बच्चों के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कीजिए। आज का व्लॉग अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।